आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। हमारे पुराणों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में तो लिखा ही है, इनफैक्ट सब में आत्मा की बात की गई है। अब क्वांटम लेवल पे अगर आप समझना चाहें तो मेरे ख्याल में आप आदि शंकराचार्य को पढ़िए, योग सूत्र पढ़िए जो स्वामी विवेकानंद ने बताए हैं। बहुत चीज़ें उसमें कही गई हैं। आप एक चीज़ समझिए कि आत्मा जो है, भाई देखिए, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल, हम अच्छी डिस्कशन होती है। इनफैक्ट पहले तो बहुत अच्छे से होती थी, अब तो इतना नहीं, लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्साने लगते हैं। लेकिन ये डिस्कशन होनी चाहिए, इससे काफ़ी डिस्कशन जो होता है ना, वो आपको बहुत अवेयर बनाता है। और तो आत्मा जो है, मैं तो मानता हूँ। और अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ है 7 डेड बॉडीज पर। उसमें वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी जो है वो नोट की। अब वो बताते हैं कि हो सकता है ये आत्मा शरीर से निकल रही है। एक साइंटिस्ट तो बिल्कुल श्योर थे कि यही प्रोसेस है। अजीब व गरीब बात है। बहुत सारी चीज़ों की हम बात करेंगे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ अब 2 दिन हैं। सुपीरियर मैंस वे की क्लास 15 को शुरू होगी और जो मैंने आपको बताया वो सब बहुत बढ़िया तरीके से हम बात करेंगे। टोटल 7 लेक्चर्स पे बात करेंगे। 2-2 घंटे के लेक्चर्स होंगे। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। सुपीरियर कूपन कोड यूज़ करिए, मज़ा आ जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सीधा कोर्स का लिंक दिया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अब 2 दिन बचे हुए हैं। तो अब बात यह है कि क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है, ऐसी क्या बातें बोली गई हैं। तो एक रिसर्च हुई है बेसिकली। जाहिर सी बात है कि इसमें एक्सपेरिमेंट के बाद पेपर पब्लिश होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। तो यहां पे ब्रेन एक्टिविटी जो है वो मरने से ठीक पहले रिकॉर्ड की गई है। ऐसे काफी होते हैं। मतलब क्या होता है कि जब डेथ होती है ना, डेथ के बाद क्या होता है तो मौत के बाद ही पता चलेगा। अरे मतलब वो तो आपको पता है कि डेथ के बाद क्या होता है कि तो डेथ इज इनएविटेबल, उसके बाद ही यूनिवर्स के राज पता चलते हैं, है ना। लेकिन अभी तक जब तक हम कॉन्शियस, हमको कुछ नहीं पता है, वी डोंट नो। अब जो बड़े बड़े योगी हैं उन्होंने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया हुआ है, वो ट्रेन करके मेडिटेट करके उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक आम इंसान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है वहां तक, राइट। तो ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया है। बहुत सारे सवाल हैं, मौत के बाद क्या होता है, आत्मा होती है कि नहीं, दुनिया क्या है, इस पर अलग अलग थ्योरीज हैं, है ना। बुद्धिज्म कुछ अलग कहता है, क्रिश्चियनिटी कुछ अलग कहती है। तो सच्चाई कहाँ है? सच्चाई कहीं बीच में है। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस पर ये जो रिसर्च है ये काफी कुछ जवाब देती है। तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि शायद आत्मा शरीर से बाहर, आत्मा है भाई, मैं तो कहता हूं आत्मा है। आत्मा एक फ्यूल है, ये तो बॉडी पार्ट्स है ना। आप फ्यूल निकाल दो तो बॉडी नहीं चलती, वही सब कुछ, वही दिमाग रहता है, वही दिल रहता है। बट कहीं से तो एनर्जी है ना जो पूरी बॉडी को चला रही है। वो गई तो गई, सब खत्म। तो क्या है वो? तो अब यहां पे इस रिसर्च में बोला है कि दिस इज अ लो एनर्जी प्रोसेस। ये एक लो एनर्जी प्रोसेस, क्या विश्वास करेंगे? वैसे भी जो हमारा ब्रेन है वो कैसे काम करता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर एक बहुत ही शानदार किताब है, आप उसको पढ़िएगा जरूर। दिमाग कैसे काम करता है उसमें बताया है। तो अब होता क्या है, वैसे लिबरमैन की सारी किताबें बहुत बढ़िया हैं। तो आपका जो दिमाग है ना, वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, 20% एनर्जी ले लेता है। अगर एक अभी रिसर्च आई थी कि जो फिजिकल फैटिग है, अगर आप बहुत दिमागी काम करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। आपको दिमागी थकान बहुत खतरनाक होती है। और ये फिजिकल, कुछ ऐसा फिजिकल करो उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो दिमाग को भेज देती है। अब होता क्या है कि जो दिमाग है यहां पे एनर्जी भी कंज्यूम कर रहा है, प्लस दिमाग बहुत ही कम काम करना चाहता है। वो हाई रिवॉर्ड लेगा, वो उसको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा चाहिए और कम काम करेगा वो। तो इसमें डोपामीन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। इसीलिए सोशल मीडिया आप देखते हो ना कि इसमें बहुत सारा जरा सा करके डोपामीन। तो यहां बताया है कि ये जो ब्रेन है ये बहुत ही लो एनर्जी प्रोसेस होता है, यहां पे एनर्जी बहुत कम। और इसमें बताया गया है कि जो लोग आत्मा बोलते हैं शायद यही लो एनर्जी प्रोसेस है। दिस इज द एनर्जी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज द एनर्जी दैट वी कॉल सोल। ये आत्मा की बात है। अब क्या हुआ है, 7 डेड बॉडीज थी। डेड बॉडीज क्या मतलब, 7 लोग मर रहे थे, उनके दिमाग में लगा दिए सेंसर्स। तो डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉफ, जो कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, एनेस्थीसिया मतलब आपको पता है ना, बेहोश करने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर है, उन्होंने बताया कि जैसे ही लाइफ सपोर्ट विड्रॉ हुआ, जैसे ही लाइफ सपोर्ट हटाया गया, तो यहां पे 7 पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट को स्मॉल सेंसर्स दिमाग के में लगा के मॉनिटर किया गया। अब दिल बंद हो गया, खत्म हो गया भाई, दिल बंद हो गया, खेल खत्म है।
उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 0 हो गया, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। अब ये हुआ क्या, हमको लगा सब कुछ बंद है लेकिन फिर भी कोई फाइनल एक्टिविटी हो रही है। डॉक्टर हेमरॉफ का ये कहना है शायद कुछ तो हो रहा है, जब कुछ नहीं होना चाहिए था तो भी कुछ है। क्या बात है, क्या बात है, जब कुछ नहीं होना चाहिए था तो भी कुछ है। नथिंग में भी देयर इज एवरीथिंग। तो कॉन्शियसनेस एंड गामा सिंक्रोनी, अच्छा पहले मैं आपको इसको बता देता हूं। डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होती है हमारे दिमाग में, है ना। सबसे पहले डेल्टा वेव्स होती हैं, जब आप सोते हो ना स्लीपी स्टेट में होते हो तो डेल्टा वेव्स काम करती हैं, है ना। फिर होती हैं आपकी, जब आप बहुत ही, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ही अवेक में, उसको बीटा वेव्स कहते हैं। बीटा वेव्स कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, एक्टिविटी, इन सब में काम आती है। जब हम जगते हैं ना तो बीटा वेव्स होती हैं। देन देयर इज अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स क्या होती हैं कि आप जगे तो हो, मतलब आप सो रहे हो बट फिर भी अटेंटिव हो। जैसे मेडिटेशन जब आप करते हो कि आप फोकस्ड हो, आप एक तरीके से ऐसी स्टेट है आपके दिमाग की कि आप दुनिया से कट गए हो लेकिन फिर भी अटेंटिव हो। जैसे कुत्ता क्या करता है, कुत्ता सोता है, कुत्ता सो रहा है लेकिन तुरंत अटेंटिव, उसका दिमाग है, एक दिमाग काम कर रहा है उधर साइड, ठीक है ना। उसके बाद आती है आपकी गामा वेव्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं। गामा वेव से बेसिकली जो होती है ना, वो हायर कॉग्निटिव फंक्शन, जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप अपने दिमाग को ऊपर बढ़ा लेते हो, जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तब आपकी गामा वेव्स निकलती हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 30 हर्ट्ज से ऊपर होती है। जैसे जैसे आप सोते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप सोएंगे तो बहुत ही कम 0 से 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है जब बीटा वेव्स निकलती है, ठीक है ना। थीटा वेव्स भी निकलती हैं। थीटा वेव्स होती हैं कि जब आप बहुत ही थके हुए, जब आप ऐसे सोने जा रहे हो, तो ये सब वेव्स का काम होता है। अब गामा सिंक्रोनी का यहां पे कंसेप्ट आया। गामा सिंक्रोनी क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड तरीके से गामा वेव्स निकलना, मतलब 60 हर्ट्ज तक, 50 से 60 हर्ट्ज तक एक साथ बहुत सारे न्यूरॉन एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में चलते हैं, एकदम लाइन बना के चलते हैं। आपको पता हमारा दिमाग कैसे काम करता है? दिमाग जो है वो न्यूरॉन्स फायर करता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन होता है। जैसे हमारा जो शरीर है वो सेल से बना है ना, तो न्यूरॉन ब्रेन के सेल्स होते हैं। पूरा दिमाग न्यूरॉन से बना है। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं साइनैप्स से। ऐसा गैप होता है, दोनों में कम्युनिकेशन होता है। एक्शन पोटेंशियल सब मैंने बताया कैसे दिमाग काम करता है। तो वहां से तो न्यूरॉन फायर होते हैं एकदम से, और बहुत सारे न्यूरॉन जो होते हैं ना वो एकदम लाइन बना के निकलते हैं, जो कि आपको बहुत तगड़ा, मतलब जब आप मेडिटेट करते हो ना तब इस तरीके की एक्टिविटी जो ऑब्जर्व की जाती है। तो यहां पे बताया गया है कि यही गामा सिंक्रोनी जो है वो मौत के समय जो है क्लिनिकली डेड थे, उसके बावजूद हमने ये सिंक्रोनी जो है वो ऑब्जर्व की। और ये तभी होता है जब इंसान जो है वो जगा हुआ होता है और सोच रहा होता है। यानी कि आप समझ रहे हैं, सोने के बाद, मतलब मरने के बाद आदमी सोचता है, जगता है, तब गामा सिंक्रोनी होती है। लेकिन यहां पे मरने के बाद गामा सिंक्रोनी को ऑब्जर्व किया गया है और ये लगभग 1.5 मिनट तक चली, 90 सेकंड तक, मरने के बाद 90 सेकंड तक चली। एक रिसर्च में तो ये भी साबित हुआ था ना कि पूरा एविडेंस तो नहीं, लेकिन जब आप मरते हो तो आपकी पूरी लाइफ फ्लैशबैक में चलती है। तो ये हो सकता है कि द सोल लिविंग द बॉडी, और ये इसको कहते हैं कि क्वांटम ब्रेन हाइपोथेसिस लो एनर्जी पे काम कर रहा है सब कुछ। देयर इज समथिंग ऑपरेटिंग एट द लोएस्ट एनर्जी एंड एट द क्वांटम लेवल, जो कि शायद आत्मा को समझा दे, ये कहा गया है। तो इंडिविजुअल्स को साइलोसाइबिन दिया गया था, जो कि हेलुसिनेशन जो है वो कॉज करता है। अब विविड एक्सपीरियंस था, लेकिन एमआरआई स्कैन ने इनकी बहुत कम ब्रेन एक्टिविटी दिखाई है, ठीक है। तो यही चीज है, इट्स अ वेरी लो एनर्जी, इट माइट बी अ लो एनर्जी प्रोसेस। अब देखिए इस पे अभी रिसर्च होना बहुत ज्यादा बाकी है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कि ये नए क्वेश्चंस को, मतलब कुछ चीजों को आंसर करता है पूरी तरीके से। अभी साइंस वहां तक पहुंचा नहीं है, 10% या 15% अभी साइंस है ना, और साइंस से ही हम चीजों को समझ सकते हैं। बाकी तो बहुत सारी हवाई बातें हैं, सच्चाई को बहुत ही हवाई बातों से मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड सोल, हो सकता है, ठीक है। तो वही है, कमाल की रिसर्च है, और ऐसी रिसर्च अभी और भी होंगी, और जैसा अगर कुछ ऐसी रिसर्च होगी तो हम आपके सामने लेके आएंगे। बड़े क्यूरियस टॉपिक्स लगते हैं मुझे, ये सब देखेंगे। अभी मैं इतने सारे यूपीएससी टॉपिक बना रहा हूं, वो कोई नहीं देख रहा है, ये सब देखेंगे। फिर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे सर ये कैसा टॉपिक है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाकी 7 लेक्चर्स हैं, सुपीरियर मैंस में शानदार किताब है, आप जरूर कोर्स को अवेल करें। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।